नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी लव जिहाद, बुलडोजर से जवाब। जी हां, भोपाल में सामने आए लव जिहाद के मामले ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना को लेकर जहां हिंदू समाज में नाराजगी है, वहीं मुस्लिम धर्म गुरु भी अब इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। भोपाल शहर काजी ने दो टूक कहा कि इस्लाम में लव जिहाद जैसी हरकत की कोई जगह नहीं है, आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाते हुए क्लब 90 रेस्टोरेंट का अवैध निर्माण तोड़ दिया है। साथ ही आरोपियों की फंडिंग और नेटवर्क की भी जांच शुरू हो गई है। हालांकि अब सवाल यह है कि बुलडोजर की इस कार्रवाई में इतना वक्त क्यों लगा और क्या मुस्लिम धर्म गुरु की नाराजगी इस तरह की घटनाओं को कम कर पाएगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एक्शन की घड़ी आई, लव जिहादियों पर कार्रवाई। भोपाल में सामने आया लव जिहाद का मामला अब सिर्फ कानून या राजनीति का नहीं रहा, अब इस पर समाज और धर्म से भी तीखी प्रतिक्रिया आने लगी है। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने सामने आकर लव जिहाद के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शहर काजी ने साफ कहा, इस्लाम एक पाक मजहब है, इसमें लव जिहाद जैसी किसी हरकत की कोई जगह नहीं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इसे स्वाब बताने वालों को कड़ी सजा मिले। इस्लाम के अंदर जिना करना हराम है और गैर महरम को देखना भी हमारे यहाँ गुनाह की बात है। अगर कोई ऐसी बात करता है तो इस्लाम से नावाकिफ है, इस्लाम से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, वो इस्लाम को बदनाम कर रहा है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है। हम शासन और प्रशासन से इस बात की अपील करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। लव जिहाद केस में गिरफ्तारी के बाद प्रशासन भी एक्शन में आ गया है, या यूं कहें कि राष्ट्रीय महिला आयोग के दखल के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की रूपरेखा बनाई और क्लब 90 रेस्टोरेंट, जहां आरोपी फरहान और उसके साथी कॉलेज छात्राओं को ले जाया करते थे, उसका अवैध निर्माण बुलडोजर से गिरा दिया। इसके अलावा आरोपियों को फंडिंग देने वाले की भी जांच शुरू हो चुकी है। वह इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी जारी है। भोपाल के मामले में भी एसआईटी गठित की गई थी, पर उसके बाद 2-3 शहरों से और ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं। तो प्रदेश लेवल की एसआईटी बनी है और ये सुनिश्चित है कि इस तरह से किसी को भी बर्दाश्त बख्शा नहीं जाएगा, घोर से घोर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की संपत्ति पे एक अवैध क्लब में इस प्रकार की गतिविधियां हो रही थी और सरकार मूक दर्शक बनी बैठी थी। शासन प्रशासन की नाक के नीचे इन बच्चियों के ऊपर अत्याचार होता रहा और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। आज जब घटना हो जाती है तो बुलडोजर लेके निकल जाते हैं। लव जिहाद के इस केस में एक नाम और सामने आया है और वो है सारिक मछली का, लेकिन अब वो सफाई दे रहा है। कुछ लोग उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। लव जिहाद के उस मामले में टीआईटी कॉलेज में जो हुआ उसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं पुलिस प्रशासन और सरकार से ये मांग करता हूँ कि मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। मैंने शिकायत ये वहाँ पे दर्ज कराई कि मेरे खिलाफ गलत एक षड्यंत्र के तहत मेरा नाम इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। भोपाल में सामने आए लव जिहाद के मामले ने समाज, धर्म और प्रशासन तीनों को झकझोर दिया। पहली बार मुस्लिम धर्म गुरुओं ने खुलकर अपराधियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की है। ये सामाजिक जवाबदेही की एक मजबूत मिसाल है। प्रशासन ने भी तेजी से कार्रवाई करते हुए न सिर्फ अवैध निर्माण को गिराया, बल्कि आरोपियों की फंडिंग नेटवर्क की भी जांच शुरू कर दी है। खैर, अभी इस मसले में और कितनी कड़ियां सामने आती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। जिस प्रकार का घटनाक्रम हमने देखा, इस पर हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी, लेकिन शहर काजी का इस बयान को कैसे देखा जाए कि बहुत देर कर दी, मेहरबा आते आते, या देर आए दुरुस्त आए, या डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कि जिस प्रकार से सकल हिंदू समाज सड़क पर उतरा, विरोध प्रदर्शन किए, एसआईटी का गठन हो गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग आ गया है और तमाम सारे, अब मामला अपराध से जो हटकर एक धर्म के प्रति होता नजर आ रहा है, ऐसा एक माहौल बन गया है।
देखिए, ये मामला निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और हम अपन लोग चर्चा कर चुके हैं, बड़े पक्षों की तो चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जी। दो तीन बातें अब और ताजा ताजा जो हो रही है। देखिए, ये केवल इतनी सी मामला नहीं है कि ये लव जिहाद है, और ये इतना सा भी मामला नहीं है कि बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके हिंदू बच्चियों को या जो है फांसने की कोशिश की और उनके साथ गलत काम किया। ये इतना भर भी मामला नहीं है। आप इसके अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय तारों को जोड़ने की जब भी अपन सब, चूंकि अपन खबर को जब जोड़ते हैं एक के साथ दूसरी और तीसरी, तब इसके जो है एक टेम्परामेंट का पता चलता है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जो है वो हिंदू और मुसलमान को अलग करने की बात करते हैं, अलग व्याख्या करते हुए, और एक प्रकार का संदेश देते हैं। उसी संदेश का पालन होता है पहलगाम में, और उसमें पूछा जाता है कि भाई आप किस धर्म के हो, तो उनने कह दिया हिंदू, तो गोली मार दी। इसके बाद हम भोपाल आते हैं, तो भोपाल आते आते वो स्वभाव में बदल जाता है, क्योंकि वो भी उसी प्रकार की भाषा बोलता है जो मुनीर बोल रहा है, उसी प्रकार की भाषा बोलता है जो आतंकवादी बोल रहे हैं, और उसी प्रकार की भाषा ये भोपाल वाला जो भी है फरहान या जो भी कुछ है वो भाषा बोल रहा है। इसका मतलब ये हो गया, चाहे इनका कोई लिंक हो या न हो, लेकिन अपन जब खबर में दूसरा पैराग्राफ देते हैं तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि पहला पैराग्राफ कहां से शुरू हुआ था। तो मुझे एक तो इसमें ये बात लगती है, जी। ये बात बिल्कुल सही है कि शहर काजी जो है वो हमारे लिए सब सम्मानीय है, बहुत वरिष्ठ है वो, और उन्होंने समाज को की संरचना के लिहाज से एक बहुत अच्छा बयान दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी इतना कहना पड़ेगा कि यदि ये बयान और पहले दे देते तो ये बुलडोजर की कार्रवाई पहले हो जाती, और केवल शहर काजी तक, काजी साहब तक ही बात नहीं रहना चाहिए। ये राजनेताओं के लिए भी बहुत कुछ संदेश देने वाली बात है कि आखिर जो है एक दो हफ्ते क्यों लग गए, क्योंकि इसके पीछे की कहानियां जैसी जैसी अपने को सुनने में आ रही हैं, आपको तो मेरे से ज्यादा आ रही होंगी, ये कहानियां ऐसी हैं, बहुत राजनीतिक लाभ हानि से जुड़ी हुई कहानियां हैं। आप ये देखिए कि कांग्रेस की तरफ से डिमांड होती है कि वो जो है क्लब तोड़ दीजिए, वो जो होटल है या जहां वो लड़कियां रुकती थी, होटल में जाती थी, या जो भी बना रखा है वो 9 क्लब या जो भी 90 क्लब 90 क्लब 19, जी हाँ, क्लब 90, आप उसको तोड़ फोड़ करिए। यहां देखिए, किसी ने भी अपराधी का घर तोड़ने की बात नहीं करी है अभी तक, केवल उस स्थान को तोड़ने की बात की गई है जहां स्थान का दुरुपयोग हुआ है। आमतौर पर अभी तक हम सब लोगों ने ये देखा है कि अपराधी को नुकसान पहुंचा रहे, उसकी आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जैसे मोदी जी पाकिस्तान की कमर तोड़ रहे हैं, ऐसे ही योगी आदित्यनाथ जी, शिवराज जी और मोहन यादव जी जो है, इन्होंने अपराधी के आर्थिक कमर को तोड़ने का काम किया है। ये दंड नहीं है, बल्कि ये आर्थिक कमर तो ये ऐसा भी हो सकता ना, जैसे हम कल सायरन बजाएंगे बस, तो वैसे ही वो सायरन बजा रहे हैं, करना कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, ये सायरन बजाने वाले मामले पर मैं पहले टिप्पणी कर चुका हूं, हालांकि इस विषय को मैं उधर मोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इससे स्पष्ट हो जाता है कि मेरी इस पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है, लेकिन वो मैं इसको दे नहीं रहा जी। मैं कहना ये इसमें उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं मनोज जी, कि ये एक विशेष प्रवृत्ति की गिरोहबंदी है, और इस गिरोहबंदी को राजनीतिक संरक्षण नहीं होना चाहिए। इस गिरोहबंदी को राजनीतिक संरक्षण के कारण प्रशासन को भयभीत होकर कार्रवाई नहीं करना चाहिए। प्रशासन का इकबाल बुलंद होगा तब जाके, क्योंकि आमतौर पर यह मांग उठ जाती है कि साहब वो इतनी बड़ी घटनाक्रम हो गया और सरकार सो रही थी। अब सरकार घटनाक्रम के पीछे नहीं घूमती कभी भी, सरकार हमेशा घटनाक्रम के बाद उसकी भूमिका शुरू होती है, क्योंकि आदमी आदमी से मिलने को नहीं रोक सकते। आप चले जाइए 2-3 लड़कियों के कॉलेजों के सामने चले जाइए, ये इसी शकल सूरत के लोग खड़े मिलेंगे दुनिया भर के वहां, और यदि थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो आप उनको गलबैया करते हुए देख लीजिए, आप और आगे बढ़ते हुए देख लीजिए। बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं, लेकिन जो और बाकी की जो आजकल फिल्मों में दिखाने लग गए वो सब चीजें तो सड़क पर दिखती है। तो ये जो वातावरण बना, अच्छा आप देख लीजिए हॉस्टल्स जहाँ बने हुए हैं, बाहर से जो बेटियां आई हुई है पढ़ने के लिए, अब इसकी व्याख्या करेंगे तो गलत दिशा में जाएगी बात, लेकिन आप उनको वहां देख लीजिए। लेकिन उन पर चर्चा तो होना ही चाहिए ना, कि अगर कोई ऐसा हो रहा है या जो हमारे आपके संज्ञान में जो आप जिक्र कर रहे थे, ऐसा तो है नहीं कि वो प्रशासन के संज्ञान में नहीं होगा, पुलिस के संज्ञान में नहीं होगा, क्योंकि पुलिस को तो जब ये पता होता है कि बंद कमरे में जुआ सट्टा कहाँ हो रहा है, अपराध कहाँ हो रहा है। आपके स्क्रीन पर मनोज जी, आपके स्क्रीन पर जिस प्रकृति के लोग दिख रहे हैं, जिस शकल सूरत होलिया वाले हाव भाव वाले लड़के दिख रहे हैं,
आप रेलवे पटरी के साथ जो है एमपी नगर में घूम लीजिए, आपको ये दुनिया भर के घूमते हुए मिल जाएंगे। आपको जो है गाड़ी खड़ी मिलेगी, गाड़ी में आप देख लीजिए, मैं तो बहुत ओपनली आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। जो इस तरह की बातें हमको आकर के, हमको मतलब हम सब लोगों को, मीडिया के लोगों को बताई जाती है, भाई हम खबर छाप के फ्री हो सकते थे, टीवी चैनल पर बोल करके फ्री हो रहे हैं कि भाई प्रशासन चेते ये जो हो रहा है। और आप एक और चीज को देखिए, मैंने आपके चैनल पर शायद कहा ना हो, प्रभु जी आप बहुत गंभीरता से इसको देखिए, आप सब लोग तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज जिन महंगे स्कूलों को हम देख रहे हैं उनमें 80% लड़के डफर हैं। आप जितने महंगे स्कूलों की बात कर लीजिए, 40 और 50 लड़कों के बीच में खेलते हैं। जब भी एनुअल प्रोग्राम दिखाते हैं तो 50 लड़कों को दिखाते रहते हैं, खेल का दिखाते हैं तो उन 50 लड़कों में से ही होता है। बाकी डफर केवल पैसा लूटने का काम हो रहा है। एक और बड़ी चिंता की बात है, मैंने परसों ही महसूस किया इस बात को, स्कूलों में ई सिगरेट जैसी चीजें छात्र झोले में रख करके ले जाते हैं पैसे वालों के, और जो है स्कूलों में पीते हैं। तो आप ये बताइए कि जब इतनी भयंकर जो है चीजें पहुंचने लग गई हैं, बच्चों को नशे की लत डालने की स्कूल लेवल पर ही कोशिश हो रही है, तो ये इस प्रकार के फरहान टाइप के लोग जो हैं उसका फायदा तो उठाएंगे ही। और आप एक और प्रवृत्ति को देखिए, मैं बहुत सीरियस बात आपके चैनल पर कह रहा हूं जी। आप स्कूल प्रबंधन जो है अपने जो जिनको कहते हैं पालकों को बुलाते हैं, तो एक बार भी स्कूल में लड़के के परफॉर्मेंस पर चर्चा करने के लिए नहीं बुलाते। ये बहुत सीरियस बात है। आप बड़े बड़े जो नामचीन संस्थान है उनको देख लीजिए, वो कभी नहीं कहते कि तुम्हारा लड़का जो है 40% की जगह 50 ला सकता था, आप घर में मदद करिए, ये पढ़ाई में अच्छा हो सकता था, आप ऐसा करिए। वो केवल और केवल उसकी कमियां गिनाने के लिए आपको बुलाते हैं और आप पर वो एक प्रकार का लेकिन वो कम से कम अपने स्कूल कॉलेज का माहौल तो सुधार सकते हैं, उस पर तो नजर रख सकते हैं ना। इसलिए अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो प्रवृत्तियां डेवलप हो रही हैं, ये हमारे शिक्षण संस्थाओं का हिस्सा बन रही है, न बने इसकी चिंता भी सरकार को करना चाहिए। तो प्रभु जी एक तरह से हमने देखा बुल्डोजर संस्कृति पे तो सरकार ने या कहें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि हमने देखा क्लब 19 पे हुआ, तो अगर क्लब में अगर अनैतिक काम हो रहे थे तो संचालकों पर भी FIR होना चाहिए, उन जिम्मेदार लोगों पर होना चाहिए जिन्होंने अनदेखी की। जो कॉलेज में जितना बड़ा रैकेट चल रहा था उसके प्रबंधन तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक छात्रा के बारे में खबर आ रही है कि उसका अबॉर्शन किया गया, लेकिन हर बार घूम फिर कर ही कि इतने बड़े जब घटना हो जाती है, फिर जब धीरे धीरे उसके तार जुड़ते जाते हैं, घटना बड़ी हो जाती है, फिर एक SIT बन जाती है, कुछ दिन तक भागदौड़ होती है, बयान होते हैं, जांच होती है, एकाध एक बुलडोजर चलता है, मामला ठंडे बस्ते में आता। फिर साल 6 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल 5 साल बाद खबर आती कि आरोपी या तो बरी कर दिए गए या कुछ और उसी से मिलती जुलती खबरें आती हैं। तो उसके लिए कोई एक मैकेनिज्म तो बनाना चाहिए, समाज भी बनाए, सरकार को बनाना ही चाहिए। बिल्कुल मनोज, इस पूरी घटना के लिए 2 पक्ष जिम्मेदार हैं, सरकार और समाज। बिल्कुल, इसके अलावा तीसरा कोई पक्ष जिम्मेदार नहीं है। वो एक क्लब खोला, उसने पैसा कमाने के लिए एक होटल खोली, वो पूछने वाला नहीं है आपसे कि आप काहे के लिए आ रहे हैं, उसका काम है वो। इसी सरकार में ओयो होटलों को मान्यता दे रखी है ना, ओयो होटलों को लेकर आप देख रहे हैं रोज क्या क्या होता है। ओयो चलाने वाले को सरकार ने जो प्रशस्ति पत्र दे रखा है कि भैया एक नया इनिशिएटिव का स्टार्टअप शुरू किया उसने, उसको सरकार ने उसको मान्यता दी, लेकिन उसके लिए नॉर्म्स क्या है सरकार ने वो देखा ही नहीं, उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनाई। तो एक तरीके से हम जो है वही काम करती है सरकारें, उसी को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप उसी पे कार्रवाई करने वाली बात होगी। यहाँ पर जिम्मेदारी सरकार की सबसे ज़्यादा है कि आपने कानून बनाया लव जिहाद को लेकर, 10 साल तक की आप जो है उसमें सजा का प्रावधान आपने किया था 2020 में, 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया था। तो क्या आपके कानून का प्रचार क्यों नहीं हुआ, क्यों लोगों में भय नहीं आया, क्यों ऐसी घटनाओं को लेकर? परिवार सबसे पहले वो पीड़िताएं हैं, जो उनका परिवार जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार हैं। वो कॉलेज जाने वाली लड़कियां कोई बच्ची नहीं है। हमने उनकी चैट देखी है मनोज जी, बिल्कुल खबरें आई तो वो कह रहा है कि चैट पे बुर्का पहन के फोटो भेजो, तो लड़की बुर्का पहन के फोटो भेज रही है, तो लाई होगी घर में किसी और। आप ये बताइए वो अगल बगल में तो नहीं खड़े हो, डंडा पकड़ हिला उसके सिर पे रखा या रिवॉल्वर रख के, तो उसने नहीं कहा कि बुर्का पहनिए, उसने कहा कि बुर्का पहन के फोटो भेजिए, तो लड़की ने बुर्का पहन के फोटो भेज दिया। उसने कहा मिलने आइए, तो वो लड़की अभी आ रही हूँ, मिलने आ रही हूँ। तो ये तो चैट उन्हीं की जो वायरल हुई उसी लड़की की मोबाइल से या जहाँ से भी, तो हमने देखी वो चीज़ें। यदि ये सही है तो फिर यहाँ जिम्मेदार तो वो परिवार है ना जिसने अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दिए। जिम्मेदार वो स्कूल भी हो सकता है, मान लेते हैं, समाज जिम्मेदार है। हम उस बारे में बात कर रहे हैं। एक धर्म है जिसका विस्तार ही इन्हीं कारणों से हुआ है
कि यदि धर्म परिवर्तन कराओ, धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है तो फिर उनको जो है वो उनका जो भी साम दाम दंड भेद जो भी आप अपना सकते हो उनके तरीके हैं, तो उसका विस्तारवादी उसकी यही सोच है। दूसरा धर्म है जो पीड़ितों का है कि वो उस धर्म जो कभी विस्तारवादी रहा ही नहीं है वो। तो अब जो जिस तरीके से वो चल रहे हैं तो उसको तो वो तो अपना चलेंगे। ये तो जंगल जैसा मामला है, जंगल में शेर तो शिकार करने निकलेगा, आपकी अपनी सुरक्षा का खुद इंतजाम कीजिए। या तो जब यदि जू है तो फिर प्रबंधन इंतजाम करे। तो ये तो पूरा देश जू है एक तरीके से, सरकार हमारी प्रबंधक है। तो सरकार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी, उस परिवार की जिम्मेदारी के अच्छे संस्कार दें, अपने बच्चों को इस बारे में बताएं। कोई पहली घटना नहीं है ये। लेकिन हम एक कई बार बार नहीं हो रहा देखते हैं ना, कोई मैं यहाँ पे विशेष मनोज एक जी मिनट प्रभु जी कि कई बार होता है ना कि एक विशेष प्रजाति का हम देखते हैं जानवर के लिए एक बाड़ा बनाया जाता है और उसके लिए फिर अलग से आहार डाल दिया जाता है। वो स्थितियां तो नहीं हो रही कहीं? आप यहाँ पे, मैं इसी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में जो कहा उसको कोट करना चाहूँगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ऐसी घटनाएं भोपाल में ज़्यादा हो रही हैं और लगभग रोज एक लड़की के साथ होती है। ये कैलाश विजयवर्गीय मंत्री का बयान है। उनने इस चीज़ को लेकर भोपाल के नेताओं को नसीहत दी है, सांसदों विधायकों को, कि आप नेतागिरी करने के साथ साथ ऐसे मामलों को भी देखें। तो जो समाज के पहरुआ बने हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो जागरूक करें लोगों को। आप दूसरे मामलों में तो जागरूक करते हैं। पाकिस्तान की बात आई, अभी जो पहलगाम हुआ तो आप जो है पाकिस्तान के झंडे सड़कों पर लगा दिए लोगों ने, उस पर गाड़ियां चल रही हैं, पैदल चल रहे हैं। आप यहाँ क्यों नहीं जागरूकता पैदा करने की कोशिश करते हैं? उसी परिवार पे वोट मांगे। आप क्लब 19 पर बुलडोजर चला के क्या हो, ये केवल अपनी खाल बचाने का काम है कि आपने एक कार्रवाई कर दी, केवल दिखाना है कि हमने एक कार्रवाई कर दी। कि मूल कार्रवाई जो आपने कहा कि वो यदि क्लब खराब था, क्लब में गलत हो रहा था, तो क्लब संचालकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो सुरेश शर्मा जी ने कहा कि वो लड़कों पे परिवार उनके घर तोड़े जाने चाहिए थे। उस कॉलेज प्रबंधन से भी तो जवाब होना चाहिए ना कि आपकी जानकारी में नहीं था इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा है, या आपके कॉलेज से बगल में कोई ऐसी जगह है? यदि ये ऐसा था तो उस कॉलेज में केवल 5-6 लड़कियां ही नहीं थी। बिल्कुल, यदि वो उस तरीके का मामला होता तो बहुत सारी लड़कियां होंगी या होंगी जो शिकार होंगी, वो सामने नहीं आई होंगी। ये स्थिति है। तो इसमें प्रबंधन और दूसरे स्थान को दोष देने के बजाय पहले तो मूल कहां पर गड़बड़ है उसको देखा जाए ना। सरकार ने कानून बनाया, सरकार का डंडा क्यों नहीं चला? पहली बात तो ये है, कानून का बुलडोजर चल गया लेकिन उस कानून का डंडा क्यों नहीं चला? आप ऐसे मामलों में, लव जिहाद के मामलों पर तत्काल सजा दीजिए, 10 साल के जेल डालिए, आपने कानून बना रखा है। तो उसके बाद फिर दूसरा डरेगा ऐसा करने से। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। केवल एक बयान दे देना, शहर काजी का बयान हो गया, अच्छा बयान है, हमने मान लिया। यदि ये बयान सही है तो फिर शहर काजी सही कह रहे हैं बिल्कुल। पूरे देश की तरफ से हर मस्जिद से आवाज़ क्यों नहीं उठी? हर काजी ने क्यों नहीं बोला इस बात को? आप इसको सोचिए कि आपको यदि माहौल बनाना है तो ऐसे बनेगा ना। केवल एक आदमी ने बोल दिया, एक आज हमने चर्चा कर ली, कल ये मामला खत्म हो जाएगा। इस पूरे मामले में भी यही होगा। यदि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कोई लगातार शिकार करने की कोशिश कर रहा है, तो या तो अपने उसको सुरक्षित रखिए, या फिर उसको शिकारी को मार डालिए, या उसको ऐसा पिंजरे में डालिए जिससे वो शिकार न कर सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं सरकार को करना है। ये व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं है, आम नागरिक को अधिकार नहीं है वो शिकारी को पिंजरे में बंद कर सके। तो सरकार की जिम्मेदारी है, वो अपना काम ढंग से करे, समाज अपना काम ढंग से करे, परिवार अपना काम ढंग से करे। ताली तो दोनों हाथ से बजेगी, लेकिन ब्रजेश जी कार्रवाई तो होना चाहिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो नेता कह रहे हैं कि यहाँ SIT बना दी, कार्रवाई होना चाहिए, उनके करीबी पर सवाल उठने लगते हैं। जिन नेताओं की जिम्मेदारी है कि समाज में जागरूकता पैदा करें और ऐसा माहौल बनाए कि बच्चियां सुरक्षित रहें, आरोपियों को सजा मिले, वो आवेदन देने जाते हैं कमिश्नर के खिलाफ कि एक मंत्री के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। जब आपको सब पता है तो खुलकर बोल दीजिए ना। फिर देखिए मनोज जी, यहाँ पर राजनीति ज़्यादा होने लगी। यदि एक अपराध हुआ था तो उसको अपराध, जो प्रभु जी कह रहे हैं, जो शर्मा जी कह रहे हैं कि हाँ सबकी जिम्मेदारी है, निश्चित तौर पर परिवार की भी है, लेकिन अब तो अपराध घटित हो गए ना। तो अब मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो अपराध घट गया है वो अपराधियों को दंडित करे। अब ऐसे में आप देखिए कि नेताओं की नेतागिरी शुरू हो गई है। यदि किसी एक मंत्री का या किसी एक पार्टी का कोई समर्थक है या उनके साथ है, वो उनके साथ उनकी तस्वीरें दिख रही हैं तो आप उनको टारगेट बना रहे हो। आप उनको टारगेट बनाने से क्या होता है? ऐसी तस्वीरें तो कई कांग्रेस नेताओं के साथ भी आ जाती हैं। लेकिन जो अपराध हुआ है तो अपराधी पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो ना बचे, ये मंशा होना चाहिए नेताओं की। और उसके लिए आप पुलिस को अधिकार है कि कार्रवाई करे, उस पर आप प्रेशर क्यों बना रहे हो? निष्पक्ष रूप से जांच हो उसकी, जो जिम्मेदार हैं उन पर जो कानून की धाराएं हैं उन कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जो धाराएं उन पर लग सकती हैं, जो एविडेंस आते हैं वो एविडेंस आपको जुटाना चाहिए ताकि वो बरी ना हो जाए, उनको सख्त से सख्त सजा मिले। तब आप जब एक डर पैदा करोगे अपराधियों में, तभी हो पाएगा जब कानून अपना बेहतर तरीके से काम करेगा। जो अपराधी हैं उनको अपराधी जो किया है उनने उसकी सजा दिलाने पर, वो प्रक्रिया में कहीं ना कहीं राजनीति बाधा आ रही है।
जागरूकता फैलाना चाहिए, नेताओं का भी काम है, समाज का भी है। समाज यदि परिवार ने चूक की है, समाज ने चूक की है, तो अब तो अपराध घट गए ना, भविष्य में अपराध ना हो उसके लिए एक सबक ले लें, राजनेता भी ले लें। लेकिन यहाँ राजनेता क्या, चाहे हम काजी का बयान सुन लीजिए, शहर काजी का, उन्होंने भी सिर्फ एक कर्तव्य का पालन कर लिया, अपने एक कर्तव्य इस्लाम में ये कर नहीं लिए है कि इस्लाम में ये नहीं, इस्लाम में तो है पत्थर मारने का है, तो पत्थर मारा क्या, वैसे तो आप फतवा जारी कर देते हो। आपने उनको कौम से बाहर किया है जो इस्लाम का पालन नहीं कर रहे, जो आप इस्लाम के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर आपने कौन सी कार्रवाई कर दी? आपने एक लाइन में बयान जारी कर दिया कि इस्लाम में नहीं है, पूरे इस्लाम को बदनाम ना किया जाए। आपने उन जो अपराध कर रहे हैं इस्लाम के तहत, उन पर आपने क्या कार्रवाई की? क्या फतवा जारी किया है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं किसी ने मूर्ति पूजा कर ली, किसी धार्मिक दूसरे धर्म के समारोह में गया, उसके खिलाफ फतवा जारी होता तो है। आपने क्या किया? अगर एक एक्टर राम मंदिर की घड़ी पहन लेता, वो निशाने पर जाता, एक क्रिकेटर की बच्ची होली खेल लेती है, वो निशाने पर आ जाती है। तो आप देखिए ना, सिर्फ शहर काजी ने एक बयान जारी करके ये दिखाने की कोशिश की है कि देखिए मैं इसके खिलाफ हूं, या हमारी पूरी कौम को आप बदनाम ना किए। कौम ने क्या किया? उनका दायित्व नहीं था कि आप गलत तरीके से कर रहे हो तो ये अपराध है, ये आपके कौम में नहीं है, आपके इस्लाम में नहीं है, तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए। सिर्फ आप दिखावा कर रहे हैं, और अब दिखावा कर रहे हैं तो कार्रवाई बाकी के लोग कैसे डरेंगे कि आप समाज से भी एक तरह से बाहर कर दो। एक समाज को जागरूक होना चाहिए, एक समाज को यह करना चाहिए कि यदि वो समाज के या इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो आप भी उसको दंडित कीजिए। एक समाज जो पीड़ित है उसको जागरूकता लाना चाहिए कि अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें, वो कहाँ रह रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, कौन दोस्त यार हैं, तो ये परिवार भी जिम्मेदार है। लेकिन मैंने पहले भी कहा ना मनोज जी कि अपराध हो गया, अब जिम्मेदारी मुख्य किसकी है? पुलिस प्रशासन की है, सरकार की है, कि भविष्य में इस तरह के अपराध ना हो, और जो अपराध हो गया वो अपराधी को दंडित किया जाए, तेजी से कार्रवाई हो, और जो जिम्मेदार हैं उनको संरक्षण ना दिया जाए। यदि आप दिखावे की कार्रवाई मत करिए। यदि आपने क्लब 19 को आपने परमिशन दी, वहां पे अवैध निर्माण हो गया था तो कौन देख रहा था? निर्माण कोई ऐसे तो हो नहीं गया होगा कि आज दिन हो गया। आप आज जाके देख लिए शहर के आसपास के ढाबों पे ऐसी कई कुटियाएं बनी हैं जहां अवैध काम हो रहा है, लेकिन आपने सिर्फ क्लब 90 पे कार्रवाई कर दी। वहां जब अपराध घटेगा तब आप कार्रवाई करोगे। आपको पता चल गया कि ना क्या अवैध प्रक्रियाएं हो रही हैं, यहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं, तो उसकी समान जांच किया जाए। हम देखते हैं एक बिल्डिंग में आग लग जाती, आप सारी बिल्डिंगों से एनओसी ले लेते हो। एक अस्पताल में हादसा हो जाता है, आप वहां से पूछने लगते हो, इसके बाद क्या होता है? किसी पे कार्रवाई होती है क्या? अब एक क्लब में यदि आपको इस तरह से अनैतिक कार्रवाइयां मिल गई हैं, तमाम सारे बार सील किए, फिर उनको परमिशन दे दी, 15 दिन का समय दे दिया। चलिए वो तो आप वो है कि आपने कार्रवाई उनकी पूरी नहीं हो पाई थी छुट्टियों में, लेकिन यहाँ आपको पता चल गया ना, किसी ढाबे में आपको हट बनाने की जरूरत क्या है, किसी होटल में रेस्टोरेंट में हट बनाने की जरूरत क्या है? आप देखिए जाके वहां पर आपने प्रतिबंध है, आप पे हुक्का बार पे कहाँ हुक्के चल रहे हैं, लेकिन ये सब मिली भगत से चल रहा है। और एक जगह आप कार्रवाई दिखाकर ये दिखाना चाह रहे हो कि देखिए प्रशासन सख्त है, कार्रवाई करेगा। आप यदि आज की तारीख में प्रशासन सख्त होता, सरकार गंभीर होती, और ये नेता गंभीर होते जो बयान दे रहे हैं, वो प्रशासन पर प्रेशर डालते कि जहां जहां इस तरह के अवैध काम हो रहे हैं उनकी एक साथ जांच की जाए, एक एसआईटी बनाई जाए, एक दल बनाया जाए कि इस तरह के हट जहां भी है उन पर ढहाया जाए, उनको तोड़ा जाए, और वहां के जो संचालक है उन पर कार्रवाई की जाए, जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से काम किया जाए। जी शर्मा जी। नहीं, मैं इस पक्ष का नहीं हूं बिल्कुल भी कि इस मामले को लेकर के एसआईटी में अन्य विषय जोड़े जाए, यानी दूसरे एक जो पैरेलल मान लीजिए पुलिस अपना काम कर रही है, जो नगर निगम है वो अपना काम करे। मेरा मानना है कि इस मामले पर एसआईटी बना के पूरे प्रकरण की जांच कराइए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस मामले में आपने इंदौर का, फला का ये सब जोड़ दिया, इसका मतलब ही ये है कि आप इसको बचा रहे हो। ये बहुत स्पष्ट संदेश है, क्योंकि एक मामले में जो बहुत सेंसिटिव है और जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है, उसके साथ आप अन्य घटनाओं को जोड़ रहे हो। इसका मतलब ही ये होता है कि इसको हल्का किया जाए, इसको बचाने का खेल खेला जाए। ये बिल्कुल आपत्तिजनक है, और इस प्रकार का यदि सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इस घटना को अकेले जांच कराइए, बाकी के लिए आप एसआईटी बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन इस घटना में और जोड़ दी, इसका मतलब ही ये हो गया आप इसको बचा रहे हैं। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खामियां जिसका आपराधिक फायदा उठा ही रहे, और जितना बड़ी घटना हुई है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो भले ही कहा जाए कि ये किसी धर्म में लव जिहाद के लिए स्थान नहीं, लेकिन अगर इस प्रकार के लगातार मामले आ रहे हैं तो प्रशासन का भी दायित्व है कि वो मामला होने के बाद क्यों जागता है। कई बार प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, और सरकार के पास भी तमाम सारे कानून हैं, लेकिन उसका अगर पालन ढंग से नहीं हो रहा, सख्ती से नहीं हो रहा है, तो वो क्यों नहीं हो रहा है। और अगर अपराध हो गया है तो फिर अपराधी को सज़ा दिलाई जाए, उसको ये ना किया जाए कि आप एसआईटी बना दें, किसी को बयान हल्का कर दें, किसी को बचाने का प्रयास करें, वो भी ना हुआ। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।